आज जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो मोबाइल उठाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और सामने चेहरा दिखाई देता है। लेकिन नेटवर्क थोड़ा भी धीमा हो जाए तो आवाज़ और तस्वीर में तालमेल टूट जाता है। यही हमें याद दिलाता है कि आज भी हमारी डिजिटल बातचीत नेटवर्क की सीमाओं पर निर्भर है। अब कल्पना कीजिए, बिना स्क्रीन के, बिना मोबाइल पकड़े सामने एक होलोग्राम मौजूद हो और नेटवर्क इतना तेज हो कि आवाज़, हाव भाव और प्रतिक्रिया बिल्कुल रियल टाइम में हो। यही वो बदलाव है जिसकी ओर 6G नेटवर्क इशारा करता है। नेटवर्क का अर्थ सिर्फ स्पीड नहीं होता है। जब आप कॉल करते हैं तो आपकी आवाज़ मोबाइल टावर, सर्वर और नेटवर्क के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। 2G के दौर में सिर्फ आवाज़ संभव थी। 3G ने इंटरनेट दिया, लेकिन सीमाओं के साथ। 4G ने डिजिटल कंटेंट को आम बनाया। 5G ने स्पीड और कनेक्टिविटी को बेहतर किया, लेकिन अब भी नेटवर्क सिर्फ डेटा भेजने वाला सिस्टम है। 6G यहाँ बदलाव लाता है। 6G का मतलब केवल तेज इंटरनेट नहीं है। ये नेटवर्क को इंटेलिजेंट सिस्टम में बदलने की अवधारणा है, जहां नेटवर्क यह समझ सके कि आप किस तरह का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है और किस स्थिति में किस एप्लीकेशन को सबसे पहले रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इसी कारण 6G को AI नेटिव नेटवर्क कहा जाता है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा होगा, सिर्फ उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर नहीं होगा। स्पीड का अर्थ है डेटा कितनी तेज़ी से पहुंचा। लेटेंसी का अर्थ है आपके आदेश और उसके जवाब के बीच का समय। आज ये समय मिली सेकेंड में मापा जाता है, लेकिन कई संवेदनशील कामों के लिए ये भी ज़्यादा है। 6G का लक्ष्य है लेटेंसी को लगभग शून्य के करीब लाना। इसी वजह से रिमोट सर्जरी, ऑटोनॉमस व्हीकल्स और रियल टाइम इंडस्ट्रियल कंट्रोल जैसी चीज़ें संभव होंगी। 6G में उपयोग होंगी टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वेव्स, जो आज के नेटवर्क से कई गुना तेज हैं। साथ ही सैटेलाइट नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क एक साथ काम करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। होलोग्राम कम्युनिकेशन सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि रिसर्च का सक्रिय क्षेत्र है, जहां डिजिटल मौजूदगी भौतिक मौजूदगी के करीब होगी। अगर बात करें आम नागरिक पर प्रभाव की, तो स्वास्थ्य के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ इलाज डिजिटल माध्यम से संभव होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ क्लास नहीं, बल्कि अनुभव आधारित सीख हर छात्र तक पहुंचेगी। रोजगार की अगर बात करें तो नई टेक्नोलॉजी नई स्किल्स और नए सेक्टर पैदा करेगी। डेटा, नेटवर्क, AI और हार्डवेयर सभी में। 6G कोई तत्कालिक क्रांति नहीं है। अभी रिसर्च जारी है। 2030 के आसपास पायलट टेस्टिंग की उम्मीद है और 2035 तक आम उपयोग संभव हो सकता है। यानी यह भविष्य की टेक्नोलॉजी है जिसकी नींव आज रखी जा रही है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल यूजर बेस है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनौती ये है कि हार्डवेयर, चिप्स और कोर टेक्नोलॉजी अब भी आयात पर निर्भर है। अगर भारत नेटवर्क, नियम और तकनीक तीनों पर नियंत्रण विकसित करता है, तो 6G सिर्फ अपनाने वाला नहीं, नेतृत्व करने वाला देश बन सकता है। 5G ने इंटरनेट को तेज किया। 6G समाज की सोच को तेज करेगा। ये सिर्फ नेटवर्क नहीं, डिजिटल भविष्य की बुनियाद है। और जब 6G आएगा तो जो लोग कहते थे कि नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाया, ये बहाना इतिहास बन जाएगा। अगर ये वीडियो उपयोगी हो तो लाइक करें और कमेंट में बताइए कि क्या भारत 6G की रेस में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है।